सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 26 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है अलंकार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं अलंकार क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा के अंतर्गत अलंकार का प्रयोग किया जाता है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 26 अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री अपने रूप सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के गहने वे आभूषण पहनती है, ठीक उसी प्रकार कवि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति प्रभावशाली और चमत्कारी बन जाती है। तो बच्चों, जो अलंकार शब्द है उसका अर्थ ही होता है आभूषण। जिस प्रकार से स्त्रियां, महिलाएं अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों, गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो कवि होते हैं हमारे, वो अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं अपनी कविता में, काव्य के अंतर्गत, तो क्या होती है, हमारी जो कविता है बहुत ही प्रभावशाली बन जाती है, रुचिकर बन जाती है और चमत्कार सा उत्पन्न कर देती है। सबको उसको पढ़कर रुचि उत्पन्न होती है, मनोरंजन होता है बहुत अच्छे से। तो परिभाषा है, जो तत्व काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ऐसे तत्वों को अलंकार कहा जाता है जो कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार काव्य में जहां किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि जहां विशेष प्रकार के शब्दों के प्रयोग के द्वारा काव्य में चमत्कार सा उत्पन्न हो जाए, काव्य हमारा सुंदर लगने लगे, वहां शब्द अलंकार होता है। इसमें शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। जानते हैं इनके विषय में। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे जहां पर क्या हो, एक ही वर्ण बार बार आए, आवृत्ति यानी कि एक वर्ण बार बार आता है और जिसके कारण जो हमारी जो काव्य है वो सुंदर लगने लगता है। जैसे उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें आप देख रहे हैं रघुपति राघव राजा राम, उपयुक्त उदाहरण में रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, यहाँ पर जितने भी शब्द आ रहे हैं उनमें बार बार क्या आ रहा है, रा वर्ण आ रहा है। उसके कारण ये हमारा बहुत सुंदर लग रहा है, पढ़ने में भी, बोलने में भी, देखने में भी। इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। फिर आता है यमक अलंकार। काव्य में जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु हर बार अपने अर्थ में भिन्नता प्रकट करे, वहां यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार में क्या होगा, एक शब्द दो या दो से ज्यादा बार आएगा लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग होगा, भिन्न होगा, वहां यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर व पाए बौराए। तो यहाँ पर कनक कनक बार बार आ रहे हैं, दो बार आया कनक कनक शब्द। उपयुक्त उदाहरण में कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है किंतु दोनों के अर्थ भिन्न है। 2 बार आया कनक लेकिन दोनों में भिन्नता है। क्या है, पहले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, अतः यहाँ यमक अलंकार है। पहले कनक का अर्थ क्या है, सोना, दूसरे का धतूरा, इसलिए यमक अलंकार है। अगला उदाहरण है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है, उपयुक्त उदाहरण में मन का शब्द का 4 बार प्रयोग हुआ है। पहले और तीसरे मन का अर्थ है हृदय, हृदय का, तथा दूसरे और चौथे मन का अर्थ है माला का दाना। तो 2 बार, यहाँ पर 4 बार आया ना, मन का, फिर मन का और फिर मन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे जो 4 बार मन का शब्द है, तो पहले और तीसरे का अर्थ तो है हृदय, दिल हमारा, और दूसरे और चौथे का क्या है, उसका अर्थ है माला, माला के जो मन के होते हैं, माला के जो मोती होते हैं वो। अब आते श्लेष अलंकार। काव्य में जहां एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चों, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके साथ कई सारे अर्थ चिपके रहते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपयुक्त उदाहरण में प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ है। जो पानी शब्द है उसके 3 अर्थ हैं। पहला,
मोती का पानी यानी कि चमक, मनुष्य का पानी यानी कि सम्मान, चून का पानी यानी कि जल। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है, पानी शब्द आया लेकिन उसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो ये है हमारा श्लेष अलंकार। मंगन को देखी पट देत बार बार है। उपयुक्त उदाहरण में प्रयुक्त पट शब्द के 2 अर्थ हैं, वस्त्र तथा किवाड़। ठीक है, यहाँ पर जो पट आया ना ये शब्द, उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, वस्त्र और किवाड़। अब आते हैं अर्थालंकार। काव्य में जहां शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। तो शब्दालंकार में शब्द चमत्कार उत्पन्न करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं काव्य की, लेकिन अर्थालंकार में इनका अर्थ काव्य की सुंदरता बढ़ाने का कार्य करता है। अर्थालंकार मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। 4 है ये। पहला उपमा अलंकार, काव्य में जहां किसी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि क्या होता है इसमें कि कोई भी एक वस्तु की व्यक्ति की तुलना हम किसी बहुत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से कर देते हैं, वहां उपमा अलंकार होता है, यानी कि उसके समान उसको बताया जाता है। हरि पद कोमल कमल से, उपयुक्त उदाहरण में भगवान हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। भगवान के पैरों की तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। उपयुक्त उदाहरण में नीर की तुलना अमृत से की गई है, अतः यहाँ भी उपमा अलंकार है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, अमृत के समान बताया गया है जल को, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, किसी एक चीज को दूसरे के समान बताया जाता है तुलना करके। अब आते हैं रूपक अलंकार। काव्य में जहां गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, जाए अथवा उपमेय के को उपमान पर आरोपित कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि किसी के गुण की बहुत ज्यादा समानता दिखाए, बहुत ज्यादा उसको उसके समान बताया जाए, यानी कि उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है उसमें कोई अंतर ही ना रहे, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराय, उपयुक्त उदाहरण में चरण उपमेय और को कमल उपमान पर आरोपित किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। भगवान के चरणों को किस पर, कमल के समान बताया गया है कि चरण कमल के समान है, तो यहाँ पर है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, तो यहाँ पर चंद्रमा उपयुक्त उदाहरण में चंद्र उपमेय को खिलौना उपमान पर आरोपित किया गया है, अतः ये रूपक अलंकार है। चंद्रमा को क्या कह दिया, खिलौना कह दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी एक चीज में दूसरी चीज की संभावना दिखाई जा रही, संभावना होती है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यु प्रभात। क्या होता है इसमें, क्या कह रहे हैं, उपयुक्त उदाहरण में पीले वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के सामने शरीर उपमेय में नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाली प्रभात की किरणों की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है कि भगवान ने जो पीले कपड़े पहने हुए हैं और उनका जो श्यामला शरीर है इस प्रकार से चमक रहा है, दिखाई दे रहा है जैसे कि नीलमणि पर्वत पर प्रभात कालीन सूर्य की किरणें पड़ती, ऐसी संभावना, ऐसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे यानी किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर जब हम बताते हैं तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बच्चों ऊपर अलंकारों में एक चीज और ध्यान रखने की होती है, जो उपमा अलंकार होता है उसमें कुछ शब्द होते हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं, जैसे से, सम, सा, यानी कि समानता दिखाने वाले शब्द होते हैं, और उत्प्रेक्षा में मनु, मानु, जनु, जानू ये शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम अतिशयोक्ति के उदाहरण पढ़ रहे थे। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए पिशाचर भाग, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। उपयुक्त पहले उदाहरण में हनुमान की पूंछ में लगी आग का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, मतलब कि कह रहे कि पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका नगरी पूरी जल गई, बहुत बड़ा चढ़ाकर बात को बताया। जबकि दूसरे उदाहरण में
कवि की सोच का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि की इतनी बड़ी सोच, मतलब कहते हैं कि कवि की सोच ऐसी होती है कि जहां पर सूर्य की किरणें भी ना पहुंच पाए वहां पर कवि पहुंच जाता है, तो दिमाग वहां तक पहुंच जाते, तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब बात बताए तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब हमने जो भी सीखा है अलंकार के बारे में उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा में से जो शब्द काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार एवं अर्थालंकार। काव्य में जहां शब्दगत चमत्कार की प्रधानता होती है, अर्थात काव्य का सौंदर्य शब्द योजना के कारण होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। जहां शब्दों के कारण काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, शब्द अलंकार। काव्य में जहां अर्थगत चमत्कार की प्रधानता होती है, अर्थात काव्य का सौंदर्य अर्थ या भाव में निहित होता है, वहां अर्थालंकार होता है। यानी कि जहां पर अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता बढ़े वहां अर्थ अलंकार है। शब्द अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अर्थालंकार मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। अब हमने जो भी पढ़ा है उसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में चार विकल्प है, तीन विकल्प गलत है, एक विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, अलंकार, समास, संधि, तो ये कहलाते अलंकार। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5, तो उसके 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, काव्य में जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक। तो यहाँ संभावना की जाए, कल्पना की जाए कि भगवान श्री कृष्ण की जैसे कल्पना बताई कि पीला पीताम्बर ओढ़े हुए भगवान ऐसे लग रहे हैं, तो जिस प्रकार से जब संभावना हो वहां होता है उत्प्रेक्षा। अर्थगत चमत्कार की प्रधानता किस अलंकार में होती है? शब्द अलंकार में, अर्थालंकार में, यमक अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो अर्थगत चमत्कार की जो प्रधानता होती है वो होती है अर्थालंकार में। गिरी, बूंद, अमृत सी आकर में अलंकार है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, अनुप्रास। तो यहाँ पर उपमा है, मैंने आपको बताया सी, सम, ये वाले जो से, सम, समानता दिखाने वाले जो शब्द आएंगे तो वो होते हैं उपमा अलंकार की पहचान। अब दी गई काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। तो अलंकार हमें बताने हैं। कुकी, कुकी, केकी, कलित, कुंजन, करत, कलोल। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, राणा ने सोचा इस पार तब तक था चेतक उस पार। तो बात को बहुत कि राणा सोच भी नहीं पाएगा और चेतक ने पार कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अगला हमारा अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ बड़ा रूपक है, रूपक का उदाहरण है। चरण को कमल के समान बताया गया है, रूपक अलंकार। डाल डाल डोलने लगी, ड ड ड आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास। काली घटा का घमंड घटा, तो ये यहाँ पर घटा घटा आ रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है और दोनों के अर्थ अलग है। एक तो है घटा का कम होना और दूसरी घटा करते जो आकाश में बादलों के आने पर घटा छा जाती है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। तो ये अतिशयोक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को बताया गया है कि पूरी नगरी ही स्वर्ग जा रही है। ठीक है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर सुवर्ण जो इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर जब ज्यादा अर्थ निकले एक शब्द के तो वो होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का उदाहरण ये हो गया हमारा पूर्ण। नेक्स्ट है, निम्न अलंकारों के दो दो उदाहरण दी, तो हमें दो दो उदाहरण बताने हैं। तो पहला अनुप्रास है, तो क्या हो जाएगा पहले का? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल जल थल में। ठीक है। फिर बच्चों बाकी एक ये वाला अगला आप खुद लिखेंगे। यमक का हो जाएगा, यमक का उदाहरण है हमारा, यमक का हो जाएगा कनक कनक ते सौगुनी। कनक कनक ते सौगुनी। ठीक है। बाकी ऊपर दिया गया है ये उदाहरण, ठीक है, हम आप वहां से लिख लेंगे।
दूसरा उदाहरण भी ऊपर दिया हुआ है, उसको आप लिख लेंगे। श्लेष का है कौन सा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, सुवर्ण। सुवर्ण को ढूंढत, ढूंढत फिरत, ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी, कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, और एक उदाहरण ऊपर दिया गया है, वहां से लिख लेंगे। उपमा अलंकार, उपमा का क्या आएगा, अगला हमारा है उपमा अलंकार। उपमा का है पीपर पात, पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस भी बच्चों उसमें ही आता है, उपमा अलंकार में ही होता है ये शब्द। फिर है रूपक, क्या हो जाएगा रूपक का, चरण कमल बंदो हरी राई। एक एक आप स्वयं लिख लेंगे। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट। ठीक है, श्याम सलोनी गात, श्याम सलोनी गात। ठीक है, बाकी का आप स्वयं लिख लेंगे और इसका अगला उदाहरण भी लिखने का प्रयास करेंगे। अगला है अतिशयोक्ति, इसका क्या होगा, आगे पड़ी नदी, आगे पड़ी नदी अपार, कैसे उतरे घोड़ा पार। ठीक है, अगला उदाहरण आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से अलंकार के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अलंकार से संबंधित उदाहरण आप याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।